वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 22। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इन एम्पियर व्हेन द पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज 10 एम्पियर। जो पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू उसी को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच में रिलेशन होता है वो होता है कि जो आई एवरेज होती है वो होती है हमारी आई मैक्सिमम टू आई मैक्सिमम अपॉन में पाई। ठीक है, तो इसका रिलेशन होता है। और जो वैल्यू क्या होती है, 2/पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट याद रखते हैं, क्या होती है 0.637। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। टू मैक्सिमम कितना दिया हमें, 10 दिया हुआ है, 10 एम्पियर अपॉन में पाई है, तो 2/पाई कितना हो गया हमारा 0.637 इंटू 10, तो निकल के आ जाएगा हमारा 6.37 एम्पियर। ये आ गई हमारी एवरेज वैल्यू। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। यदि हम आरएमएस के लिए देखें, ठीक, तो आई आरएमएस जो होता है वो क्या होता है, वी आई मैक्सिमम अपॉन में √2, और जो 1/√2 होता है उसकी वैल्यू होती है 0.707 जब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमको डायरेक्ट याद रखना होता है, एक तो 0.637 और 0.707, जिससे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक, तो यहाँ आई मैक्सिमम कितना दिया हुआ हमको 10 एम्पियर, और 1/√2 कितना होता है 0.707। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.07 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी आरएमएस, ये आ गई हमारी एवरेज। तो हमसे पूछा है एवरेज, तो एवरेज का ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ अ साइनसोइडल वेवफॉर्म व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज 25 मिलीसेकंड। हमको दिया है टाइम पीरियड क्या, टी टी कितना दिया 25 मिली सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली है यहाँ पे सेकेंड, तो हमारा टाइम पीरियड आ गया। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/ में टाइम पीरियड, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 1/ में आ गया हमारा 25 इंटू 10⁻³ और ये फ्रीक्वेंसी का आएंगी काय में आएंगी, हर्ट्स में आएंगी। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻³ 1000, मतलब अपॉन में 25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 से 100 कटेगा 4 टाइम, और एक जीरो है हमारे पास, तो आ जाएगा 40 हर्ट्स। जो हर्ट्स है हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए। और जो हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है, इंडिया में होती है 50 हर्ट्स, और यूएसए की बात करें तो वहां पे होती है 60 हर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए 40 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 किलो कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होती है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 कैलोरी होती है हमारी, कैलोरी इज इक्वल टू होती है 4.2 जूल। ठीक है, तो जब 1 किलो की बात कर ली, 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा मैं, तो 4.2 इंटू 1000 जूल। जूल तो हमारी एनर्जी की यूनिट है, तो जूल को हम लिख सकते हैं, जो हमारा जूल होता है उसको हम और लिख सकते हैं क्या, वॉट इंटू आवर। ठीक है, वॉट आवर। ठीक, तो यहाँ पे वॉट आवर में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 वॉट आवर। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी 4200 वॉट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर द सर्किट गिवन इन फिगर बिलो द पावर डिलीवर्ड बाय 2 वोल्ट सोर्स इज गिवन बाय। तो जो हमको 2 वोल्ट का सोर्स दिया है, कितनी पावर को डिलीवर्ड करेगा ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें यहाँ वोल्टेज पता है, तो पावर क्या होती है V इंटू आई। तो ये सोर्स से निकलने वाली करंट यदि हम पता कर ले आई, तो हमको पावर डिलीवर्ड पता चल जाएगी कितनी पावर को डिलीवर्ड कर रहा है। तो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ये 1 ओम के अक्रॉस कैसा है हमारा वोल्टेज सोर्स, पैरेलली है, मतलब यहाँ पे भी कितना वोल्ट होगा 2 वोल्ट होगा 1 ओम के अक्रॉस। 1 ओम के अक्रॉस 2 वोल्ट होगा, मतलब यहाँ पे करंट आई निकालेंगे हम, तो आई क्या हो जाएंगी हमारी, यहाँ पे वोल्टेज V और यहाँ का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 2, रेजिस्टेंस 1, तो ये निकल के आ गया हमारा 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू आ गई 2। तो हम देख रहे हैं कि इधर से कितने एम्पियर आ रही 1, यहाँ से कितनी जा रही इधर 2, इधर से कितनी आ रही होंगी आई हमारी 1, केसीएल से निकाल लेंगे हम।
ठीक है। तो इस जंक्शन पे यदि हम केसीएल लगाएंगे तो 3 साइड्स इधर से आ रही है हमारी 1 एम्पियर, इधर जा रही 2, तो इधर से कितनी आ रही होंगी 1, ठीक है। तो जो सोर्स से करंट आ रही है वो है 1 एम्पियर की, ठीक। तो आई की वैल्यू पता चल गई। तो जो हमारी पावर होंगी, वोल्टेज सोर्स है 2 वोल्ट का, करंट है आई कितने की 1 एम्पियर की, तो P इज इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो पावर हो जाएंगी यहाँ से 2 वॉट, ठीक है। कितनी वॉट डिलीवर कर रहा पावर को, 2 वॉट। यहाँ कुछ ऑप्शन माइनस में भी दिए, तो माइनस में कब सही होगा, जबकि हमारे सोर्स जैसे यदि हमारा सोर्स दिया हुआ है, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, यदि सोर्स में पॉजिटिव से पावर एंटर करती है, ठीक है, तो कितनी पावर डिलीवर करेंगे, तो इसको बोलेंगे -2 वॉट। माइनस का साइन इसलिए कि पावर को कंजप्शन कर रहा है, डिलीवर नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर द सर्किट सो बिलो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई। तो ये जो आई है इसकी वैल्यू हमें बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, ठीक है। तो ये नोड पे वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम मान लेते हैं कि वोल्टेज कितना है VA, और यहाँ पे लगा देते हैं हम KCL, नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इधर हम मान लेंगे I1, ये I है, और इधर हम मान लेंगे I2। तो जो नोडल एनालिसिस से यहाँ पे केसीएल लगाएंगे तो केसीएल क्या हो जाएगा, I1 प्लस I प्लस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम सारी जाने वाली करंट को प्लस ले सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। या तो फिर इसको ऐसे लिखो, ठीक है, -I1 प्लस -I2 प्लस -I, ठीक है। इसको I लेते हैं, इसको I2 लेते हैं, तो हो जाएगा 0। माइनस साइन कॉमन लेके जब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या जाएगा, I1 प्लस I प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसे लिखा है, ठीक है। I1 क्या होगा, एकदम VA को हाई वोल्टेज सोर्स मान रहे हैं, क्योंकि हमारी करंट है VA से 10 वोल्ट की तरफ फ्लो हो रही है, तो इसको लिखेंगे हम VA माइनस 10 अपॉन में रेजिस्टेंस 1, प्लस I क्या होगा हमारा VA अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 5, और I इधर आ रही है लेकिन हमने अपोजिट माना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5VA माइनस 50 प्लस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VA माइनस 5 से इंटू करेंगे तो 40 इज इक्वल टू 0। तो 50 हो जाएगा 90, और 4V 5V और V हो जाएगा हमारा 6VA इज इक्वल टू 90 वोल्ट, ठीक है। तो VA आ जाएगा 90 अपॉन में 6, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 वोल्ट। तो हमको VA की तो वैल्यू पता चल गई, अब हमको निकालना है I की वैल्यू। तो यहाँ पे जो I है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू ये हमने लिखी है, क्या है VA अपॉन में 5। तो VA कितना है हमारा 15 अपॉन में 5, फिर निकल के आ गया हमारा 3 एम्पियर, ठीक है। तो हमको VA की I की वैल्यू पता चल गई, वो हो गई हमारी 3 एम्पियर। तो ऑप्शन डी 3 एम्पियर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस DC वोल्टेज सोर्स, ठीक है। जब हम कैपेसिटर को DC वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में से सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा कि क्या सही होगा ऑप्शन में से, ये हमारा DC वोल्टेज सोर्स हो गया प्लस माइनस V, ये कैपेसिटर हो गया हमारे। तो जब भी हम सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो जो हमारे कैपेसिटर है, तो उसमें सारे कैपेसिटर में करंट क्या होंगी हमारी, सेम होंगी, और इसमें जो चार्ज होगा, चार्ज भी क्या होगा हमारा, सेम होगा। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा कि द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज द सेम एंड द सेम करंट फ्लो थ्रू द ईच कैपेसिटर इन गिवन टाइम। जितना टाइम दिया उसमें सेम करंट और सेम चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर्म फैक्टर इनटू पीक फैक्टर इक्वल टू क्या होता है हमें बताना है। तो जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर इसको हम F.F भी लिखते हैं। तो जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है हमारा RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है। RMS वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू, ठीक। और जो हमारा पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर इसको PF करके भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में RMS वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमारी RMS वैल्यू से कैसी होती है, ज्यादा होती है।
तो जो हमारा फॉर्म फैक्टर निकल के आएगा हमेशा ही क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू से हमेशा ज्यादा होंगी, तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय पीक फैक्टर इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे आरएमएस अपॉन में क्या है, एवरेज, ठीक है, इनटू मैक्सिमम अपॉन में आरएमएस। तो आरएमएस से आरएमएस कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा निकल के आएगा होगा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा होगा ऑप्शन ए, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल रजिस्टर having a resistance of 20 ohm and 30 ohm respectively connected in series with 15 ohm, ठीक है। मतलब दो पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है हमारे ऐसे, एक पैरेलल में ये हो गया, एक पैरेलल में ये हो गया, और इनके साथ एक सीरीज में कनेक्टेड है हमारा कितना, 15 ओम का, ठीक है। ये हो गया हमारा 15 ओम का, और ये हमारा एक 20 ओम का है, और एक हमारा 30 ओम का है, ठीक। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द करंट फ्लो थ्रू 15 ohm resistor is 3 ampere, then find the current through 20 ohm and 30 ohm resistor, ठीक है। जो हमारे रजिस्टर है कौन से, 20 और 30 में, इसमें हमको करंट निकालनी है। जब हमारे 15 में करंट कितनी है यहाँ पे, ये हमारी 3 एम्पियर, ठीक, 3 एम्पियर। तो हम मान लेते हैं कि हमारी यहाँ पे करंट क्या होंगी, I1 होगी, यहाँ पे करंट क्या होंगी, I2 होंगी, और जो हमारी मेन करंट है वो क्या होगी, हमारी I होगी। इस रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं हम R2। तो अब हम लगाएंगे करंट डिवीजन रूल। तो जो करंट डिवीजन रूल होता है उसमें जो I1 की वैल्यू निकल के आएंगी, तो वो होती है टोटल करंट, इनपे यदि हमको I1 निकालना है तो उसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेंगे, कौन सा, R2 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, I है हमारा 3 एम्पियर, इंटू R2 है हमारा 30, और 30 प्लस 20 हो जाएगा हमारा 50, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9/5। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.8 एम्पियर, ठीक है। ये हमारी I1 निकल के आ गई। अब हम इसके बाद निकालेंगे हमारी I2। तो जब हमको I2 निकालना है तो I2 के लिए क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही, टोटल करंट इंटू अपोजिट वाला रेजिस्टेंस। जब I2 निकाल रहे हो तो यहाँ लिखेंगे R1 अपॉन में R1 प्लस R2, तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 20 अपॉन में 50, 10 से 10 कैंसिल, तो हो जाएगा 6 अपॉन में 5। तो ये निकल के आएगा हमारा 1.2 एम्पियर, ठीक है। तो 1.8 एंड 1.2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो I1 हो गया हमारा कितना, 1.8, और I2 हो गया हमारा 1.2, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शन। ये चारों ऑप्शन में से जो कौन सा करेक्ट है हमको निकालना है इसमें देख के, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक जंक्शन है, जंक्शन पे कितनी करंट मिल रही है, यहाँ पे 6 करंट मिल रही, ठीक है। तो हम यहाँ पे केसीएल लगाएंगे। केसीएल क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली सभी करंट का योग क्या होता है, 0 होता है। तो हम आने वाली करंट को प्लस लेंगे और जाने वाली को माइनस लेंगे, ठीक है। तो अब लगाएंगे हम I1 से शुरू करते हैं, I1 आ रही है, तो I1 क्या हो गई हमारी, प्लस हो गई। I2 भी, ये वाली I2 भी आ रही है, ये भी क्या हो गई, प्लस हो गई I2। और जो I3 है जा रही है, तो ये क्या हो जाएंगी, माइनस I3। I4 भी जा रही है, ये I4, तो ये हो जाएंगी माइनस I4। I5 भी जा रही है, तो हो जाएंगी माइनस I5, और I6 आ रही है, तो ये हो जाएंगी प्लस I6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा केसीएल बोलता है कि समेशन ऑफ ऑल करेंट, ठीक है, आई एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। एन इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना, आई इज इक्वल टू यहाँ पे होता है एन, और यहाँ पे क्या होता है 1 से लेके, ठीक है। मतलब समेशन ऑफ ऑल करंट इज 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आगे क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I6, माइनस वाली सारी ट्रांसफर कर देंगे इधर, प्लस हो जाएंगी, तो हो जाएंगे I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। मतलब I1 I2 I6, तो ऑप्शन ए में I1 I2 I6 इक्वल टू I3 I4 I5, I3 I4 I5, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू एक्सप्रेसिंग द रेटिंग ऑफ द फ्यूज, ठीक है। तो जो फ्यूज होता है हमारा सिंपल प्रोटेक्टिव टेक्निक होती है, उसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारा
वायर होता है उसके साथ सीरीज में हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक फ्यूज वायर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। और इधर से हमारा ऐसा सर्किट कंप्लीट होता है। तो जब भी यहाँ पे एक्सेसिव करंट फ्लो होगा, ये फ्यूज वायर में हीटिंग होगी, जिसके कारण ये मेल्ट हो जाएगा और हमारा इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे, हमारा सर्किट कैसे हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जो फ्यूज होती है इसकी रेटिंग को हम शो करते हैं में एम्पियर में, मतलब एक एम्पियर फिक्स होगा। जैसे ये 10 एम्पियर का है, जब भी इससे 10 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होगी तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और हमारे सर्किट को ओपन कर देगा। तो जो हमारे फ्यूज की रेटिंग होती है वो हमेशा एम्पियर में होती है। और जो हमारा फ्यूज मटेरियल होता है, फ्यूज मटेरियल वो बना होता है हमारा कैसे, टीन, 63% उसमें होता है टीन, एंड लेड होता है हमारा 37% पीबी, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी, एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the incandescent bulb for rated respectively P1, P2 for operation at a specified main voltage are connected in series across the mains as shown in the above figure. Then the total power supply by the mains टू द टू बल्ब आर, ठीक है। मतलब एक मेन से सप्लाई है, ठीक, उसका वोल्टेज यहाँ पे वी है, उससे हमारे दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनको टोटल पावर कितनी सप्लाई करेगा हमारा मेन से ये हमको निकालना है। तो इसकी पावर दी हमको P1, इसकी पावर दी हमको P2, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम R1, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम R2। इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो सीरीज में पावर होती है P टोटल, सीरीज में वो होती है P1 अपॉन P2 अपॉन में P1 प्लस P2। जब पैरेलल की बात करेंगे टोटल पावर तो होती है P1 प्लस P2। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये कैसे होता है हम निकालते हैं, ठीक। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी पावर होती है P1 वो क्या होंगी हमारी वी स्क्वेयर अपॉन में R1, और P2 क्या होंगी हमारी, वो होंगी हमारी वी स्क्वेयर अपॉन में R2। तो यहाँ से हम R1 एंड R2 निकाल लेंगे। तो जो हमारा R1 होगा, R1 वो निकल के आएगा क्या, वी स्क्वेयर अपॉन में P1, और जो R2 निकल के आएगा वो आएगा वी स्क्वेयर अपॉन में P2, ठीक है। ये इक्वेशन हमने निकाला दोनों से। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है यहाँ पे, तो सीरीज में क्या होगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 निकालेंगे हम R इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन में P1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन में P2। यहाँ से हम वी स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो ये जाएगा वी स्क्वेयर 1 अपॉन में P1 प्लस 1 अपॉन में P2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वी स्क्वेयर अंडर रूट P1 प्लस P2 अपॉन में P1 इंटू P2। तो ये आ गया हमारा R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हमको निकालनी है पावर, तो जो हमारी पावर होगी टोटल पावर वो होंगी हमारी वी स्क्वेयर अपॉन में R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारा वी स्क्वेयर और हमारी R इक्विवेलेंट क्या है, वी स्क्वेयर अंडर रूट में P1 प्लस P2 अपॉन में P1 P2। वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कैंसिल, ये P1 P2 ऊपर चल जाएगा क्योंकि फोर्थ नीचे आ गया, क्या जाएगा P1 P2 अपॉन में P1 प्लस P2। ये ऐसे निकल के आती है हमारी टोटल पावर PT, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन नेटवर्क इन आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब देखना है उसके बाद हमको क्वेश्चन का आंसर बताना। तो क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, मतलब ये पॉइंट ए दिया है, इस पे हमारा वोल्टेज कितना होगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि I3 और I3 इंटू R3 कर दे ये रजिस्टेंस, तो इसके क्रॉस यहाँ पे ए की वैल्यू पता चल जाएंगी हमको VA वोल्टेज। एक तो ये तरीका है, ये क्या है, ये जो E1 है इसमें से R1 का वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दे दिया, तो क्या होगा, तो E1 माइनस यहाँ पे करेंट R1 I1, तो भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, VR निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है हमारे करेक्ट है, मतलब VA की वैल्यू यहाँ पे करेक्ट आएगी, ऐसे निकालेंगे। जो हमारा ऑप्शन बी है E1 माइनस I1 R1 एंड I3 R3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नेम्स ऑफ 4 मटेरियल्स हैव बीन गिवन, सिलेक्ट द वन विच हैज द लीस्ट रजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में रजिस्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है
रजिस्टिविटी किसकी क्या होगी, इज द लीस्ट, मतलब सबसे कम रजिस्टिविटी किसकी होगी, मतलब कंडक्टिविटी जिसकी सबसे ज्यादा उसकी रजिस्टिविटी सबसे कम, तो हम कंडक्टिविटी याद रखते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा कंडक्टिव मटेरियल हमारा होता है सिल्वर। ठीक है, सबसे अच्छा कंडक्टिव, हम कंडक्टिविटी लिख रहे हैं तो कंडक्टिव मटेरियल क्या हो गया हमारा, सिल्वर हो गया सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन आता है हमारा, कॉपर आता है, फिर क्या आता है, गोल्ड आता है, फिर क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। तो इस टाइप से आते हैं। तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा सिल्वर की है, तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा सिल्वर की है, तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होंगी, सबसे लीस्ट होंगी या सबसे कम होंगी। रजिस्टिविटी सिल्वर की सबसे कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर द सर्किट सो बिलो द वैल्यू ऑफ वी एस इज जीरो, मतलब वी एस जीरो होगा, मतलब जब वी एस क्या होगा हमारा, जीरो होगा, मतलब शॉर्ट होगा यहाँ से, ये वी एस यहाँ से ऐसा क्या होगा, शॉर्ट होगा। तब आई की वैल्यू क्या है हमारी, 4 एम्पियर, मतलब ये आई हमारी 4 एम्पियर है। द वैल्यू ऑफ आई व्हेन वी एस इज 16। ठीक है, जब ये शॉर्ट हुआ तो यहाँ पे 4 एम्पियर है, तो यदि ये 4 एम्पियर है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो दो ओम के जो दो रजिस्टर से पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी कितनी होना चाहिए, 4 होना चाहिए। आई कितनी होना चाहिए, 4 एम्पियर होना चाहिए। आई इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो आई एस है हमारा ये कितने का होगा, 8 एम्पियर का, क्योंकि यहाँ पे नोट पे हम लगा देंगे केसीएल। तो 4 फ्लोर कितना हो गया, 8, मतलब करंट सोर्स की वैल्यू पता चल गई हमको कितनी होगी, 8 एम्पियर। ये हो गया हमारा 8 एम्पियर का करंट सोर्स। अब क्या बोल रहा है कि जब Vs की वैल्यू 16 हो, मतलब ये जो Vs की वैल्यू दी है हमको 16 हो, वोल्ट हो, तब हमको निकालना है कि I की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम नोडल एनालिसिस लगाएंगे और यहाँ पे Va की वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज हम Va मान लेते हैं, तो यहाँ से इधर करंट Is आ रही है, इधर क्या मान लेते हैं करंट, I इधर जा रही है, तो इधर मान लेते हैं हम एक जगह I1। ठीक है, तो जो हमारा जब यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, हमारा KCL, तो वो जाएगा, आई एस क्या हो रही है इधर से आ रही है, तो आने वाली हम प्लस मानेंगे, तो ये हो जाएंगी आई एस प्लस, ठीक है, आने वाली को हम माइनस मान रहे हैं तो माइनस आई एस, क्योंकि हम इधर से इधर मान रहे हैं। ठीक है, आई एस हो गई माइनस प्लस आई वन प्लस आई इज इक्वल टू हो गया 0। तो आई एस कितनी है हमारी 8 एम्पियर, तो ये हो जाएगी -8 प्लस आई वन, तो आई वन कितनी है हमारी वी ए -16 अपॉन में 2 प्लस आई, तो आई हमको निकालना, तो आई क्या है यहाँ पे, वी ए अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -16 प्लस वी ए -16 प्लस वी ए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह, तो ये आ जाएगा 0, ये वी ए है। ठीक है, तो वी ए क्या हो गया, 2 वी ए, 16 क्या होगा 32, तो वी ए की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 16 वोल्ट। ठीक, 16 वोल्ट आ गई। अब हमको निकालना है आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू क्या हमारी वी ए अपॉन में 2, आई इज इक्वल टू हमारा वी ए अपॉन में 2, मतलब 16 अपॉन में 2 इज इक्वल टू आ गई हमारी 8 एम्पियर। ठीक, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 8 एम्पियर। आई की वैल्यू 8 एम्पियर हो जाएगी कब, जब ये वी एस की वैल्यू कितनी है, 16 वोल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ नेटवर्क मेड अप ऑफ लीनियर रजिस्टर्स इन आइडियल वोल्टेज सोर्स वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर डबल्ड देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज। जब हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। तो उसके कारण क्या होगा कि जो वोल्टेज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम डबल भी कर देंगे तो उसका वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा, वो क्या होगा, नॉट चेंज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर्ड इन। ठीक है, तो यहाँ पे आइए कंडक्टिविटी की बात, तो हम रेजिस्टेंस चालू करते हैं, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको हम लिखते हैं रो एल अपॉन में ए, और जो हमारा रेजिस्टेंस आर होता है इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, तो ये जो वहाँ पे रो होता है ये क्या होता है, रजिस्टिविटी। जब इसकी यूनिट निकालेंगे तो आर ए अपॉन में एल, मतलब आर की यूनिट हो गई ओम, ए की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया, क्योंकि एल की हो गई मीटर, इससे कैंसिल। तो जो हमारा रो आया उसकी यूनिट होगी क्या, ओम मीटर हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा रजिस्टिविटी की यूनिट। अब रजिस्टिविटी जो हमारी कंडक्टिविटी होती है क्या, जी, कंडक्टिविटी होती है, तो उसको हम लिखते हैं क्या, 1 अपॉन में रो, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन में रो, मतलब रो की यूनिट क्या है, ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा ओम, 1 अपॉन ओम को हम लिख सकते हैं मो, मो पर मीटर।
या 1 अपॉन ओम को हम क्या लिख सकते हैं, सीमेंस, ठीक है, सीमेंस पर मीटर। जो इसकी यूनिट है वो क्या निकल के आई कंडक्टिविटी की हमारी, वो आई हमारी सीमेंस पर मीटर, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कैपेसिटर हैविंग अ इक्वल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी, ठीक है, मतलब पैरेलल में कनेक्ट करा है सी के 4, तो जो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट होता है पैरेलल में वो डायरेक्ट क्या होता है, प्लस होता है, मतलब सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 सी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। जब हम क्या इसकी बात करते हैं यहाँ पे सीरीज में, जब इसकी बात करते हैं कैपेसिटर की, तो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। मान लो यदि 4 कैपेसिटर कैसे कनेक्ट होते हैं सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट निकल के आता है सी इक्विवेलेंट अपॉन में 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। जब इसको सॉल्व करते तो आता 4/C, 1/C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट को ऊपर लेके आते तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/4। कब, जब ये सीरीज में होते हैं, पैरेलल में तो क्या 4C। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर इन मिली कुलाम, मिली कुलाम में निकालना, इन अ कैपेसिटर व्हेन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 0.01 मिली फेरेड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कैपेसिटर इज 20 वोल्ट, ठीक है, तो वोल्टेज हमको दिया है 20 वोल्ट, सी की वैल्यू दी है 0.01 मिली फेरेड, हमको क्या निकालना है, चार्ज, क्यू की वैल्यू निकालना है हमको, काहे में, मिली कुलाम में निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा Q होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है CV। तो C की वैल्यू क्या है 20, ठीक है, C की नहीं V की वैल्यू 20 है और C की वैल्यू 0.01 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली में है, ठीक। तो इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 0.2 इंटू 10⁻³ मतलब 0.2 मिली कुलाम, हमको मिली में ही चाहिए था आंसर, तो ऑप्शन 2 हमारा, ऑप्शन ए 0.2 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर ड्रॉ फ्रॉम द 8 वोल्ट बैटरी व्हेन अ वायर ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस इज स्टेज डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, मतलब एक कितने वोल्ट ओम का रेजिस्टेंस है हमारा 24 ओम का, इसको स्ट्रेच करके हमने डबल कर दिया। तो जब किसी भी चीज को वायर को हम स्ट्रेच करेंगे तो उसका जो नया रेजिस्टेंस निकल के आता है वो होता है हमारा आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब डबल किया तो एन की जगह 2 आएगा, यदि 3 टाइम किया तो एन की जगह 3 आएगा इंटू आर ओल्ड, ठीक है। तो एन क्या है 2 टाइम स्टेज किया तो 2 का स्क्वायर इंटू 24, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 4 इंटू 24, तो ये निकल के आएगा हमारा 96 ओम, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, एंड देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द बैटरी, ठीक है, इसको दो पार्ट में क्या कर दिया, फिर कट कर दिया, मतलब 96 का था तो दो दो पार्ट है तो उसमें R1 और R2 निकल के आया, वो कितना हो जाएगा हमारा 2 पार्ट में, तो 96 का हाफ हाफ मतलब 48 और 48 ओम आ गया ओम, ठीक है, ये भी 48 ओम। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया हमने 8 वोल्ट की बैटरी के साथ में, तो जो हमारा सर्किट बना वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये 8 वोल्ट की बैटरी, उसके साथ में पैरेलल में दो रेजिस्टेंस 48 48 के, ठीक है, ये हमारा 48 ओम का है, ये हमारा 48 ओम का है। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 48 इंटू 48 अपॉन में 48 प्लस 48 96, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 24, मतलब आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा हमारा 24। तो जहां से करंट निकल के आएंगी सोर्स से वो आ जाएंगी हमारी क्या, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट, वोल्टेज हमारा 8, करंट है हमारी 24, तो आ जाएगा हमारा, जब इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/3, 1/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.33 एम्पियर, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 0.33 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द हीट इन जूल dissipated through the resistor of 15 ohm resistance when 0.5 ampere of current is flowing through the resistor for 8 सेकेंड। हमको क्या क्या दिया है, आई हमको दिया है 0.5 एम्पियर, हमको आर दिया है 15 ओम, ठीक है, और हमको टाइम दिया है कितना 8 सेकेंड। तो जो हमारी हीट होती है एच, वो होती है आई स्क्वेयर आर इंटू टी, तो आई हमको क्या दिया है 0.5, मतलब 0.5 का स्क्वायर इंटू आर कितना हमारा 15, और हमारा टाइम कितना है 8 सेकेंड।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.25, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8×40 4 12, ठीक है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 25 दूनी 50, 5 25 में 30, टू 2, इसके बाद दशमलव लगा हुआ तो 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो आ जाएगा 30, मतलब 30 जूल आ जाएगा, ठीक है, 30 जूल। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 30 जूल। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।